जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी और उसका एक बेटा जग्गू रहा करते थे। अरे अरे गोरी सुनो, मैं जा रहा हूँ नदी पे अपने दोस्त के साथ बैठने। तब तक तुम यहीं पे बैठे अंडे के ध्यान दो, नहीं तो कोई पक्षी अंडा चुरा ले जाएगा, समझी? यहाँ से कहीं जाना मत। इतना कह के कालू कौवा अपने दोस्त के साथ नदी पे बैठने के लिए चला जाता है। ये खुद सारा दिन घूमता रहता है और मुझे बोलता है अंडे का ध्यान रखने के लिए। अंडे का ध्यान तो मैं भी नहीं रखूंगी, वैसे भी मेरी दोस्त नीलो भी आई होगी नदी पे, मुझे भी जाना चाहिए। कोई दिमाग लगा के मैं पक्का यहाँ से जाऊंगी। इतना कह के गोरी कौवी वहाँ से टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाती है। अरे टुनटुनी बहन, वो क्या है ना, मेरी माँ है ना, उनको बहुत जोर का बुखार लग गया है और उसने फोन करके बोला मुझे अभी आने के लिए और मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज टुनटुनी बहन, तुम मेरा अंडे का ध्यान रख दो प्लीज। तो ठीक है गोरी बहन, जाइए ना, मैं आपके अंडे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप जाइए, आपकी माँ का तबीयत खराब है। जाइए जाइए गोरी बहन, जल्दी जाइए। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है और सोचती है कि ये चिड़िया कितनी बड़ी उल्लू है। गोरी कौवी बेचारी टुनटुनी चिड़िया को उल्लू बनाकर वहाँ से अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। और दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया भी गोरी कौवी का अंडे का देखभाल करने के लिए उसके घोंसले में चली जाती है। दोपहर को जब बंटी कबूतर अपना टोकरी लेकर फल तोड़ने आता है तो टुनटुनी चिड़िया जाके उससे बोलती है, अरे मिट्ठू भैया, गोरी कौवी यहाँ पर नहीं है और मैं उसके अंडे का देखभाल कर रही हूँ, इसीलिए जब गोरी आएगी तब आप फल तोड़ लेना, क्योंकि गोरी का अंडा का देखभाल मैं कर रही हूँ, इसीलिए उसके अंडे को कुछ हो ना जाए, इसीलिए आप बाद में तोड़ लीजिएगा। ठीक है टुनटुनी बहन, जब गोरी बहन आ जाएगी नदी पर से तब मैं अपना फल तोड़ के ले जाऊंगा। अभी आप बेफिक्र रहिए, अभी इस पर से कोई भी फल नहीं तोड़ेगा। क्या बंटी भैया, लेकिन गोरी कौवी मेरे से बोल के गई थी कि मैं जा रही हूँ अपने मायके क्योंकि मेरी माँ का तबीयत खराब है, लेकिन अपने सहेली नीलो के साथ वहाँ पे क्या कर रही है बंटी भैया, वो क्या कर रही है? अरे मुझे क्या पता टुनटुनी बहन, मैंने तो बस देखा वो घंटों से बैठ के अपने सहेली नीलो से बात कर रही थी और बहुत ज्यादा हंस रही थी, और वो शायद तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी कि चिड़िया ऐसी है वैसी है, उल्लू है। ये बात बताकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। बंटी कबूतर के जाने के बाद जग्गू कौवा अपने एक दोस्त के साथ उस पेड़ के नीचे आता है। रुको दोस्त, मैं आपको बहुत मीठे मीठे फल खिलाता हूँ। इस पेड़ पर के फल बहुत रसीले और मीठे हैं। अभी आप रुकिए, मैं आपको अभी फल खिलाता हूँ। इतना कह के जग्गू कौवा फल तोड़ने के लिए फल के ऊपर पत्थर मारता है। जग्गू कौवा का पत्थर जाके सीधा गोरी कौवी के अंडे पर लगता है और वो अंडा टूट जाता है। जग्गू बेटा, आपने फल के चलते ये क्या किया? आपने अपने ही अंडा भाई को तोड़ दिया। आने दो आपकी मम्मा को, फिर मैं सारी बात बताती हूँ, आने दो बस। जब कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले में आते हैं तो टुनटुनी चिड़िया उनसे बोलती है, अरे कालू भैया और गोरी बहन, देखो ना आपके बेटे जग्गू ने क्या किया, आप ही का अंडा तोड़ दिया इसने। ये अपने हमारे दोस्त के साथ आया था और इस पे पत्थर मारा और आपका अंडा टूट गया, आपका अंडा टूट गया गोरी बहन। मम्मा झूठ झूठ, टुनटुनी आंटी झूठ बोल रही है, टुनटुनी आंटी बहुत बड़ा झूठ बोल रही है मम्मा। मैंने देखा था ये बंटी अंकल को फल तोड़ के दे रही थी तो गलती से अंडा टूट गया, मेरे पे इल्जाम डाल रही है, झूठ मम्मा झूठ। ऐसे जग्गू कौवा झूठ बोलता है और टुनटुनी चिड़िया बेचारी चकित की चकित रह जाती है। बदला लूंगा टुनटुनी, बदला लूंगा मैं तुमसे। तुमने मेरे अंडे को तोड़ा है, मुझे पता है कि तुमने अंडे को तोड़ा है, मैं बदला जरूर लूंगा टुनटुनी। आज न कल मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा टुनटुनी, जरूर। तुम जाओ बस यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से टुनटुनी। कालू कौवे के मुंह से ऐसी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रोते रोते चली जाती है। 6-7 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कौवों के पास आती है और बोलती है, अरे कालू भैया, मेरे माँ वाले जंगल में मेरी सहेली का शादी है, इसीलिए मैं शादी में जा रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि अपना घोंसला आप लोगों को दे दूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे ना कालू भैया?
अरे अरे टुनटुनी बहन, क्यों नहीं, आप बेफिक्र होके जाइए। मैं आपके अंडे का अच्छे से ध्यान रखूंगा टुनटुनी बहन। बेफिक्र होके जाइए आप, बेफिक्र होके। इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। कालू कौवे के मुंह से ऐसी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के घोंसले का रक्षा करने के बजाय कालू कौवा बदले के आग में टुनटुनी चिड़िया का घोंसला तोड़ देता है और ये सब चीज देख के जग्गू कौवा बहुत डर रहा था। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया आती है तो वो रोने लगती है और अपना घोंसला के बारे में पूछती है। कालू भैया, आपने ये क्या किया? मैंने बहुत मेहनत से ये घोंसला बनाया था, आपने बदले की आग में ये घोंसला तोड़ दिया कालू भैया। और जग्गू बेटा, हाँ तुम याद रखना, झूठ बोलने से कभी आपका भला नहीं होगा जग्गू बेटा। आज आपने मेरा घोंसला तुड़वाया है, कल होके आपके साथ कुछ अनहोनी जरूर होगा। टुनटुनी चिड़िया को रोता देख वहाँ पर बंटी कबूतर आता है और सारी बात बताता है। ऐसे ही सच का पता चलता है, जग्गू कौवा वहाँ से तेजी से भाग जाता है। प्लीज टुनटुनी बहन, हम लोगों को माफ कर दो। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई टुनटुनी बहन, हम लोगों को माफ कर दो। कालू भैया जाइए, मैंने आपको माफ किया, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे अब नहीं रहूंगी। मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ और किसी अच्छे पड़ोसी के पास रहूंगी, यहाँ पे नहीं रहूंगी। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उदास मन से चली जाती है और उन कौवों को टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद बहुत पछतावा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पीहू चिड़िया को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास रोज रोज नए नए कहानियाँ जा सके। एक दिन एक जगह पे बैठ के मिट्ठू तोता मजे मजे से अमरूद खा रहा था। तभी वहाँ पे चालाक और होशियार कालू कौवा आता है। अरे मिट्ठू, तुम पागल तो नहीं हो गए? जंगल में शिकारी घूम रहा है और तुम इधर मजे से अमरूद खा रहे हो। ये अमरूद अमरूद छोड़ो और चलो यहाँ से भागो, वरना शिकारी ने तुम्हें देख लिया ना तो कोई भी हालत में तुम्हें पकड़ के रहेगा। हाँ, अरे ये शिकारी तो हम लोगों को चैन से खाने भी नहीं देता और जंगल में खासकर हम लोगों को ही पकड़ने आता है, क्योंकि हम लोग तोते जो ठहरे और अपने घर में हम लोगों को बंद करके रखता है। दुष्ट शिकारी, बुरा शिकारी, ऐसे शिकारी को तो मर जाना चाहिए। अरे हाँ हाँ, समझ गया, मैं समझ गया कि तुम तोते हो, लेकिन मिट्ठू एक बात याद रखो, क्योंकि एक शिकारी ज्यादा तोतों को पकड़ता है और तोतों को अपने घर में पिंजरे में बंद करके रखता है। इसीलिए बता रहा हूँ कि चलो यहाँ से, यहाँ पे टाइम पास करोगे वो शिकारी जरूर यहाँ पे चला आएगा, भागो। इतना कह के कालू कौवा मिट्ठू तोते को अपने साथ बहुत दूर ले जाता है। हाँ मिट्ठू भैया, अभी आप सुरक्षित हो, अभी आप सुरक्षित हो मिट्ठू भैया। नहीं तो वो शिकारी मैंने अभी देखा उसी तरफ जा रहा था, अगर वो आपको गलती से भी देख लेता ना, वो आपको पकड़ के ही रहता, पकड़ के। इसीलिए आप यहीं पे बैठे रहिए और यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं, नहीं तो फिर वो शिकारी आ जाएगा, फिर आपको पकड़ के ले जाएगा। अरे हाँ हाँ कालू भैया, अब आप मुझे सही जगह पे ले आए हैं, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। आप अपने घर चले जाइए और मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ, तब तक शिकारी वहाँ से चला ना जाए, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, आप जा सकते हैं। कालू कौवा वहाँ से सीधा मिट्ठू तोते को छोड़े हुए अमरूद के पास जाता है। इतना टेस्टी अमरूद वो पागल तोता छोड़ के ऐसे चला गया जैसे मैं सच ही बोल रहा हूँ। वो पागल ही है तोता, मुझे तो खाने में मजा आ रहा है। अब मैं रोज रोज ऐसे ही पक्षियों को ठग के खाता रहूंगा। ऐसे कालू कौवा खा भी रहा था और साथ ही साथ बोल भी रहा था। शाम होने के बाद मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हें पता भी है आज मेरे पीछे शिकारी आने वाला था, लेकिन कालू कौवे ने मुझे आके बता दिया कि जंगल में शिकारी आ रहा है, इसी से मैं बच गया। कालू का तो लाख लाख शुक्र है।
अरे मिट्ठू भैया, शायद आपको कोई गलत फहमी हुआ होगा। मैं तो सारा दिन आसमान पे उड़ती रहती हूँ। कहाँ मैंने देखा कोई शिकारी विकारी को। शायद कौवा आपसे मजाक किया होगा, शायद उसने आपसे मस्ती किया होगा। मिट्ठू भैया, आज शिकारी जंगल में नहीं आया था, उसने आपसे झूठ बोला होगा। मैं जाती हूँ यहाँ से। इतना कह के तो टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। फिर कालू कौवा मुझसे झूठ क्यों बोला? पता नहीं, उसकी मर्जी, क्या जाने वो मुझसे झूठ क्यों बोला। आज जंगल में जब किसी शिकारी आया ही नहीं था, फिर भी वो मुझसे झूठ बोल के चला गया। पता नहीं क्या करना चाहता है वो। इतना कह के मिट्ठू तोता भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। कालू कौवे को तो जैसे रोज का नाटक हो गया था। वो किसी भी पक्षी को कोई भी बात उल्टा सीधा समझा के उसका दाना लेके रोज रोज खा लिया करता था। एक दिन ऐसे ही बैठा बंटी कबूतर रोटी खा रहा था कि तभी वहाँ पर कालू कौवा जाता है और बंटी कबूतर से बोलता है, अरे बंटी, तुम्हें पता नहीं है कि इस जगह से ही माही चील गुजरने वाली है। मैंने देखा था माही चील इधर तेजी से आ रही थी। यहाँ पे मत रुको। वैसे भी माही चील तो कबूतरों को खाना चाहती है, इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से तुम चले जाओ, वरना अगर उसने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत बुरा होगा। शोरबा बना के पी जाएगी वो तुम्हारा शोरबा। बंटी कबूतर थोड़ा डरपोक किस्म का पक्षी था। इतना सुनकर ही वो वहाँ से तेजी से भाग जाता है। और दूसरी तरफ उधर ही माही चील का बेटा जग्गा चील रोटी खाने का जिद कर रहा था। मम्मा, मम्मा, रोटी चाहिए, रोटी, इंसानों वाला रोटी। मुझे रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे रोटी चाहिए, नहीं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। रोटी। अरे ठीक है जग्गा बेटा, तुमने तो मेरा दिमाग खा के रख दिया है। रुको, मैं कहीं से ढूंढ कर आती हूँ रोटी। वैसे भी जंगल में रोटी तो नहीं मिलती, लेकिन देखती हूँ मैं। इतना कह के माही चील वहाँ से जंगल में रोटियाँ लाने चली जाती है। माही चील देख लेती है कि कालू कौवा एक जगह पे बैठ के बहुत मजे से रोटी खा रहा है। माही चील को वो देखा नहीं जाता। माही चील बहुत तेजी से जाती है और कालू कौवे के पीछे से कालू कौवे को बहुत मारती है, बहुत मारती है। चील दी, मुझे छोड़ दो। आप मुझे बेफालतू का क्यों मारे जा रहे हैं? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। मैं कालू कौवा मुझे छोड़ दीजिए। माही चील कालू कौवे को बहुत मारती है, बहुत मारती है। पूरा घायल करके वहाँ से माही चील रोटी लेके चली जाती है। अच्छे से पीटने के बाद माही चील कालू कौवे को छोड़ के वहाँ से अपने गुफे में चली जाती है। कालू कौवा तो बहुत पछता रहा था। हे भगवान, आज मैंने अगर बंटी को यहाँ से ना जाने के लिए बोला होता, वो पिटता, फिर मैं मजे से देखता, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया। ऐसे कालू कौवे को उसके बुरे कर्मों का बुरा नतीजा मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।